कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हो गया। सोनल दिनूशा की जितनी तारीफ की जाए कम है। स्कोर बुक में लिखा जाएगा कि भारत ने सीरीज 1-0 से जीत ली, लेकिन सच पूछिए तो ये ड्रॉ भारत के लिए हार से कम नहीं है और श्रीलंका के लिए जीत से कम नहीं, क्योंकि 3.5 दिन तक ये मैच भारत की मुट्ठी में था। भारत इस टेस्ट में तब तक था जब तक 213 रनों की बढ़त लेने के बाद उसने श्रीलंका को फॉलो ऑन देने का फैसला नहीं किया था। उस वक्त लगा होगा कि श्रीलंका को दोबारा बल्लेबाजी कराकर जल्दी समेट देंगे, लेकिन क्रिकेट में एक पुरानी बात है, रिस्क काम कर जाए तो आप टैक्टिकल जीनियस कहलाते हैं और काम ना करे तो उसी फैसले पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। अब जाहिर तौर पर सवाल उठेगा कि क्या भारत को खुद दूसरी पारी में 40-50 ओवर बल्लेबाजी करके श्रीलंका के सामने 350-400 के आसपास का लक्ष्य रखना चाहिए था या नहीं, क्योंकि फॉलो ऑन के बाद जो हुआ उसने भारत की जीत ही नहीं छीनी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की राह लगभग मुश्किल कर दी है। भारत का पहुंचना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इस ड्रॉ के बाद भारत का पीसीटी करीब 51.52% तक आ जाएगा। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा। अब बात उस बल्लेबाज की जिसने इस टेस्ट को भारत के हाथ से खींच लिया, सोनल दिनूशा। इस सीरीज में उनके स्कोर देख लीजिए, 100, 84, 103 और अब 133 नाबाद, यानी सीरीज में तीसरा शतक। और मजेदार बात यह है कि 2 दिनों के अंदर उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार 2 शतक पूरे किए। चौथे दिन भी शतक लगाया था, 5वें दिन भी शतक लगाया। लेकिन सिर्फ रन मत देखिए, ये जिस तरह से रन बनाए हैं वो असली कहानी है। भारत के स्पिनरों के खिलाफ सोनल ने ड्राइव करने की बहुत कोशिश नहीं की। करीब 5-6% रन उनके मिड ऑन और लॉन्ग ऑफ के रीजन से आए थे। उनका असली हथियार था स्वीप, रिवर्स स्वीप और गैप्स में पुश करके रन लेना। 8 चौके लगाए अपनी पारी में। पहला छक्का भी शतक पूरा करने के बाद आया। मतलब बल्लेबाज को पता था कि उसे हीरो नहीं बनना है, उसे टिक कर खेलना है, भारत को हराना नहीं था, भारत की जीत की उम्मीद को धीरे धीरे खत्म करना था। और यही उन्होंने करके दिखाया। कभी एंडी फ्लावर ने भारतीय स्पिनरों को स्वीप से परेशान किया था, कभी एलिस्टर कुक ने, कभी जिम्मी एडम्स ने, तो कभी मैथ्यू हेडन ने। और अब कोलंबो में सोनल दिनूशा ने भारतीय स्पिनरों को स्वीप के सहारे ऐसी क्लास लगाई कि गेंदबाज सिर्फ छोर बदलते रह गए। 5वें दिन भारत को सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे, 4 विकेट। लेकिन उन 4 विकेटों का इंतजार इतना लंबा हो गया कि पूरा मैच निकल गया। पहला विकेट श्रीलंका ने सिर्फ 5 रन पर गंवाया था, दूसरा 63 पर। एक समय 50 रन के अंदर 4 विकेट गिर चुके थे श्रीलंका की दूसरी पारी में। लेकिन इसके बाद श्रीलंका ने फैसला कर लिया कि अब क्रिकेट नहीं, टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। मतलब धैर्य के साथ खेलेंगे, अनुशासन के साथ खेलेंगे, गेंद छोड़ना, समय निकालना और भारत का मनोबल तोड़ना। मसिंधु सूर्यबंद्रा ने 92 रन के लिए 173 गेंदें खेली। सोनल दिनूशा 264 गेंद खेल गए। केसारा नुआन था, जो इससे पहले किसी पारी में 50 गेंद भी नहीं खेले होंगे, वो 46 रन के लिए करीब 150 गेंद टिक गए। और लाहिरू कुमारा को देख लीजिए, सिर्फ 12 रन बनाए लेकिन 90 गेंद खेल कर गए। ये होती है टेस्ट की बल्लेबाजी। हर रन जरूरी नहीं होता, कभी कभी हर गेंद बचाना जरूरी होता है। और भारत के लिए सबसे तकलीफदेह बात यही रही कि टेलेंडर्स को आउट करने की पुरानी समस्या यहाँ एक बार फिर सामने आ गई। अब भारत की गेंदबाजी ही देख लीजिए। सारांश जैन का डेब्यू था, एकदम साधारण स्पिनर। उनके जैसा स्पिनर आपको गली क्रिकेट में खेलते दिख जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद ही कभी वो दोबारा टेस्ट क्रिकेट में नजर आए। पहली पारी में आखिरी में 2 विकेट किसी तरह से मिल गए, लेकिन दूसरी पारी में 37 ओवर, 98 रन और सिर्फ 1 विकेट। इतने महत्वपूर्ण आखिरी दिन जब भारत को जल्दी विकेट चाहिए थे, वो प्रभाव पैदा ही नहीं कर पाए। अब से सवाल भी उठेगा कि क्या वो आगे टीम की योजना में रहेंगे। 5वें दिन पहले सेशन में श्रीलंका ने 1 भी विकेट नहीं गंवाया। लंच तक स्कोर 6 विकेट पर 329 रन था। सोनल और केसारा की साझेदारी 100 पार कर गई और वही शायद मैच भी भारत की पकड़ से
निकल चुका। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर भारतीय टीम श्रीलंका पारी को 5वें दिन लंच से पहले खत्म नहीं कर पाई तो भारत के लिए ये टेस्ट मुश्किल हो जाएगा। आखिर में श्रीलंका 429 रन पर पहुंच गया 9 विकेट पर, लेकिन भारत वो आखिरी विकेट भी नहीं निकाल पाया और मैच अंततः ड्रॉ हो गया। अब फिर उसी फैसले पर लौटिए। 213 रनों की बढ़त थी भारत के पास। भारत खुद बल्लेबाजी कर सकता था, 40-50 ओवर खेलकर लक्ष्य बहुत बड़ा कर सकता था। श्रीलंका को आखिरी दिन जीतने की सोच से ही बाहर कर सकता था, लेकिन भारत ने फॉलो ऑन चुना। फैसला गलत था या नहीं, इस पर बहस होगी और होती रहेगी। और हिंडसाइट में हर फैसला आसान लगता है, लेकिन इतना तय है उस फैसले के बाद भारत दोबारा मैच पर वैसा नियंत्रण हासिल नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ श्रीलंका की जितनी तारीफ की जाए कम है, खासकर सोनल दिनुशा की। उन्होंने कोई 180 के स्ट्राइक रेट वाली पारी नहीं खेली, कोई 20 छक्के नहीं लगाए, कोई 10-15 चौके नहीं लगाए। उन्होंने उससे कहीं मुश्किल काम किया है। भारत के गेंदबाजों को घंटों विकेट के लिए तरसाए रखा और कई बार टेस्ट क्रिकेट में यही सबसे बड़ी आक्रामकता होती है। भारत सीरीज 1-0 से जीत गया है, लेकिन कोलंबो टेस्ट श्रीलंका याद रखेगा और शायद भारत भी, और भारतीय क्रिकेट को चाहने वाले भी, क्योंकि WTC में कभी कभी हार से नुकसान होता है और कभी कभी ऐसे ड्रॉ से उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस मैच का स्कोर ड्रॉ रहेगा, लेकिन भारत के लिए ये ड्रॉ बिल्कुल हार की तरह महसूस होगा। और सोनल दिनुशा, इस सीरीज के बाद उनका नाम शायद श्रीलंका की नई टेस्ट बल्लेबाजी की पहचान बन चुका है।